राधे राधे दोस्तों। सौभाग्यशाली स्त्रियों की 11 पहचान। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों का जीवन विवाह के बाद पूरी तरह बदल जाता है। विवाह से पहले जो व्यक्ति आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और निरंतर संघर्षों से घिरा रहता है, वही विवाह के कुछ समय बाद सफलता, सम्मान और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में विवाह के बाद परेशानियां, कलह और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? हमारे सनातन धर्म में स्त्री को केवल परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब किसी घर में संस्कारी, सद्गुणी, धैर्यवान और सौभाग्यशाली स्त्री का प्रवेश होता है, तब उस घर में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और उन्नति का वास होने लगता है। घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, धन के नए स्रोत खुलते हैं और जीवन में अनेक शुभ अवसर प्राप्त होने लगते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सामुद्रिक शास्त्र, भविष्य पुराण तथा अन्य ग्रंथों में स्त्रियों के कुछ ऐसे विशेष संकेतों का वर्णन किया है जिन्हें सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। इन संकेतों का उद्देश्य किसी का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर शुभ लक्षणों का वर्णन करना है। आज हम इन्हीं 11 विशेष पहचानों के बारे में जानेंगे, जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। पहली पहचान, यदि किसी स्त्री की नाक के अग्रभाग पर तिल हो तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसे अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री जहाँ जाती है वहाँ धन धान्य, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वह अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी पहचान, यदि किसी कन्या का मुख अपने पिता से मिलता जुलता हो तो उसे भी अत्यंत सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसी कन्याओं को जीवन में मान सम्मान, सुख और सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। तीसरी पहचान, यदि नाभि के समीप तिल या कोई शुभ चिन्ह हो तो ऐसी स्त्री को धन संचय करने वाली, परिश्रमी, संवेदनशील और परिवार को साथ लेकर चलने वाली माना गया है। विवाह के बाद वह अपने पति और पूरे परिवार के लिए शुभ फल देने वाली मानी जाती है। चौथी पहचान, यदि पैरों की सबसे छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। ऐसी स्त्रियां अपने पति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती है और घर में सुख शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवी पहचान, यदि पैरों का अंगूठा गोल, सुडोल, हल्का उठा हुआ और लालिमा लिए हो तो ऐसी स्त्री को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि वह कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखती है और अपने परिवार को सफलता की ओर ले जाने में सहयोग करती है। छठी पहचान, जिन स्त्रियों के दांत स्वच्छ, चमकीले, सुंदर और सुडौल होते हैं उन्हें भी शुभ माना गया है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार में आनंद, प्रेम और समृद्धि का वातावरण बनाए रखती है। सातवीं पहचान, यदि हाथों की उंगलियां लंबी, पतली, कोमल और सुडौल हो तथा नाखून लालिमा लिए हुए, चिकने और सुंदर हो तो ऐसी स्त्री ऐश्वर्य और सुख संपन्नता प्राप्त करने वाली मानी जाती है। आठवीं पहचान,
भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन पर 3 स्पष्ट रेखाएं हो वह सुख, समृद्धि और वैभव की अधिकारी मानी जाती है। 9वीं पहचान, यदि किसी स्त्री का ललाट चौड़ा, संतुलित और अर्धचंद्र के समान सुंदर हो तो उसे बुद्धिमान, विवेकशील और परिवार के लिए शुभ माना गया है। ऐसी स्त्री अपने ज्ञान और सकारात्मक सोच से पूरे परिवार की उन्नति का कारण बनती है। 10वीं पहचान, जिन स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक होते हैं उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी और परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। 11वीं और अंतिम पहचान, यदि किसी स्त्री के पैरों के तलवों पर त्रिकोण जैसा शुभ चिन्ह दिखाई देता हो तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत माना गया है। ऐसी स्त्रियां हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाने वाली, धैर्यवान, समर्पित और सौभाग्य लेकर आने वाली मानी जाती है। हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक सौभाग्य केवल शारीरिक संकेतों से नहीं बल्कि उसके सदाचार, संस्कार, परिश्रम, मधुर वाणी, सेवा भाव, ईश्वर भक्ति और श्रेष्ठ कर्मों से प्रकट होता है। इसलिए बाहरी लक्षणों के साथ साथ अच्छे गुणों का होना सबसे अधिक आवश्यक माना गया है। यह सभी बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे अवश्य साझा करें तथा कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। धन्यवाद। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा से सदैव परिपूर्ण रहे।